तो अपना ये आंसर हुआ, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कभी भी रियल नंबर्स नहीं होते। इन्फिनिटी मतलब ऐसी टर्म जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, और जब काउंट नहीं कर सकते हो तो यूज कैसे करोगे, और जब यूज नहीं कर सकते हो मतलब वो रियल नहीं है, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आर ऑलवेज इमेजिनरी नंबर्स, नॉट द रियल नंबर्स। इसलिए वो हमेशा, आपने देखा होगा नंबर लाइन पे मैंने इसको ऐसे नहीं लगाया, इसको 2 के लिए एक लाइन, मतलब ये पॉइंट जो है वो 2 को रिप्रेजेंट, लेकिन यहां अगर मुझे करना है तो ऑलो, नॉट अलाउड, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो नंबर लाइन पे प्लॉट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जिसका भी डाउट था क्लियर कि यहाँ हमेशा ओपन क्यों आएगा। ओके, और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ठीक है, अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट्स कैसे लिखते हैं और आंसर किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट इसका, -3x, सेकेंड पार्ट -3x + 12 < 0। अब आपको जिसको आता है करके बताओ आंसर, प्रॉपर ब्रैकेट फॉर्म में -3x + 12 < 0। So -∞ से 4। ओके, आंसर इज -∞ से 4। और कोई? -∞ से 4, 4 to infinity, दो आंसर्स हैं। -∞ to 4, -∞ to 4, 4 to infinity। चलो देखें, चेक करें। आपने अगर 12 को उधर ले लिया तो -3x < -12 हो गया। अब आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, या ये -3 अपॉन में लाओगे, और जैसे ही आप माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, या माइनस से डिवाइड करोगे, या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, हर केस में ये वाली टर्म, ये वाला साइन चेंज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला -5 और इधर -9, तो आपको मालूम है -5 की वैल्यू -9 से ग्रेटर होती है, -5 -9 से ग्रेटर होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया, 9 हो गया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या रूल है इनइक्वालिटी का, अगर आप माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, या -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड, सब एक ही बात है, तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन होगी तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन होगी तो लेस देन हो जाएगी। तो अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप में इसको कट करना है, या -3 डिवाइड में लाना है, तो मेरे को अभी माइनस हटा दिया, 3x यहाँ हो गया, 12 इधर हो गया, ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला माइनस से माइनस कट कर दिया, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेप आप ध्यान से देखो, अगर ये मिस्टेक है तो गलत होगा। तो आगे मैं करूं उससे पहले आपको ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। माइनस से डिवाइड, मल्टीप्लाई या माइनस माइनस कट करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि माइनस कट करते ही जो स्मॉलर था वो ग्रेटर बन जाएगा, जो ग्रेटर था वो स्मॉलर बन जाएगा। एनी डाउट? क्लियर? नाउ अब मेरा 3 नीचे डिवाइड में गया, तो x इज ग्रेटर देन 4 आ गया मेरे पास। तो आंसर जो है x बिलोंग्स टू 4, इंफिनिटी होगा, ओपन ओपन। ये इक्वल टू यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए ओपन, इंफिनिटी तो ओपन में जाएगा ही। तो आंसर इज 4 to infinity। नाउ अब एनी डाउट क्वेश्चन में? क्लियर? ठीक है, चलो तो ये सेकंड पार्ट आपका। नाउ थर्ड पार्ट इज 4x
-12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ स्टार्ट करो, करके बताओ आंसर। 4x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Three to infinity. ओके करेक्ट। -12 उधर ले जाओ। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी क्लोज एंड ओपन। यहाँ इक्वल टू है इसलिए क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 टू इंफिनिटी। एनी डाउट? ब्रैकेट्स लगाना और लिखना सबको आता है, ये क्लियर? ओके नाउ ये थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट 7x plus 9 greater than 30। 7x plus 9 greater than 30। करो स्टार्ट। Sir, 3 to infinity. यस अगेन करेंगे आप इसको। 7x ग्रेटर देन 9 उधर 21 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करने पर 3 हो जाएगा। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी। अब यहाँ इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट के 4 पार्ट्स हो गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। थ्री एक्स प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। बताओ जरा इसको सॉल्व करके। 3x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। -3 to infinity. -3 टू इंफिनिटी। ठीक है, और कोई? पहले आप उस 2 को अंदर इंटू करोगे तो क्या होगा? 3x प्लस 17, 2 इंटू 1 2 एंड माइनस ऑफ 2x। अब आप क्या करोगे? इस 2x को लेफ्ट साइड में ले आओ, 17 को राइट में ले जाओ। 3x प्लस 2x 2 माइनस 17, 3x और 2x ऐड करो 5x हो गया, माइनस 15 हो गया। अब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू -3 हो गया। तो आपका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3, लेस देन इक्वल टू -3 मतलब माइनस इंफिनिटी टू -3। चेक करो, एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं, सबको आ गया कंप्लीट सबका? चलो तो फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन इज, now second part, 2 into 2x minus 3, sorry 2 into 2x plus 3 minus 10 less than equal to 6 into x minus 2। ये क्वेश्चन करके बताओ जरा।
4, ∞. 4, ओके, चेक करते हैं अपन। 2 को ब्रैकेट में इंटू करोगे तो 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 6 -10 लेस देन इक्वल टू 6x -12। अब आपके पास क्या आएगा, 4x का 4x -10 + 6 -4 6x -12। 6x को इधर ले लो, 4x - 6x -12 + 4 इधर, इसको माइनस करने पर -2x हो गया और ये -8 हो गया। अब दोनों साइड पहले माइनस माइनस कट करोगे तो ये 2x हो गया, ये 8 हो गया और इनइक्वालिटी चेंज। और अब 2 से डिवाइड करने पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आंसर 4, ∞। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 4, ∞। 4 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन, ये आंसर है। बोलो कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर? चलो, तो ये आपके 2 पार्ट हुए। नेक्स्ट, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th है, उसके में क्वेश्चन नंबर 1, 2x - 3/4 plus 9 greater than equal to 3 plus 4x/3। स्टार्ट करके बताओ। -∞ to 6.3। ओके, -∞ to 6.3। ठीक है, अपन मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ओके, नाउ स्टेप नंबर 1, आप इसका पहले एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम लेने पर 2x - 3 + 4 × 9 is 36 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही 3 एलसीएम 9 + 4x/3। अब आपका 36 में से 3 गया, 2x + 33 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 + 4x/3। नाउ अब अपन करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ये नंबर्स है तो इंटू होगा, x 2x x - 2। अगर x इन्वॉल्व है डिनोमिनेटर में कहीं भी तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। नंबर्स के केस में, नंबर्स 3 4 6 9 नंबर्स के केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और उस केस में इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ -4 होता तो 2 तरीके हैं, या तो ये माइनस आप स्टार्टिंग में लगा लो, फिर आप 4 से इंटू कर लो और ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने -4 से उधर इंटू किया तो आपका साइन चेंज करना है, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। अगर आप -1 यानी कि -4 -2 सब वो ये से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है नंबर्स के केस में, न्यूमेरिकल के केस में। तो अभी आप यहाँ 4 को उधर इंटू कर दोगे, 3 को इधर कर दोगे, 3 को इधर करके यहाँ लिखोगे ये साइन, 4 को करके उस साइड में लिखोगे ना, जो जहाँ है वहीं लिखना है आपको। 3 से इंटू करके
6x, 33 into 3 99, 4 into 9 36, 4 into 4 16x। ये आपका स्टेप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स के केस में, जो जिस साइड में लिखना है वो उसी साइड में आएगा। नाउ 16 को इधर ले लो, 6x माइनस 16x, 36 माइनस 99। माइनस करने पर 6 माइनस 16 माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इसमें से करो माइनस, तो आपके पास बच गया 63। अब कट करो माइनस से माइनस, जैसे आप माइनस कट करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, इनइक्वलिटी चेंज, ये भी पॉजिटिव हो गया। क्या बन गया? 10x इज लेस देन इक्वल टू 63। अब इसको डिवाइड कर दो नीचे, 63 डिवाइडेड बाय 10 6.3, तो 6.3 से लेस, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 6.3। तो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 6.3। ये स्टेप्स हो गए। आंसर आपके पास हुआ x बिलोंग्स टू, यहां ओपन, इक्वल टू है इसलिए क्लोज्ड, ये आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 6.3। बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं वो स्टेप आ गया आपका। नंबर्स के केस में कर सकते हैं, वेरिएबल के केस में नहीं करेंगे। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट इज 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5 greater than x upon 4। करो सॉल्व। Four to infinity. 2 to infinity। ओके, देखते हैं। पहले अपन 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 15। 5 इंटू 5 25x, 5 इंटू 2 माइनस 10, 3 इंटू 7 साइन का ध्यान रखना माइनस 21x, 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9, और इधर x बाय 4। अब 25 में से 21 गया 4x, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 अपॉन 15 और x बाय 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर इंटू होगा, 15 उधर जाएगा, 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और x इंटू 15 इज 15x। ठीक है, अब 15 इधर ले लो, माइनस 4 उधर ले लो, 16x माइनस 15x ग्रेटर देन 4। नाउ आंसर x ग्रेटर देन 4, यानी x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में 4 कॉमा इंफिनिटी। तो आंसर इज 4 कॉमा इंफिनिटी। एनी डाउट? क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर? चलो, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 1/2 एंड ब्रैकेट में 3/5x प्लस 4 greater than equal to 1/3 and x minus 6। Start।
माइनस इन्फिनिटी टू 120। माइनस इन्फिनिटी टू 120, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। अपन चेक कर लेते हैं। आपके पास इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और 1/3 को अंदर इंटू करना है। पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट को पहले एलसीएम 5 आएगा पहले, तो यहाँ 1/2 रहा। अब ये 5 इधर इंटू हुआ 3x एंड 4 इंटू 5 20 और डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया, x माइनस 6/3 है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, पहले नीचे 10 हो गया, 3x प्लस 20/10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6/3। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इधर 3 इधर, 10 को इधर 3 को इधर, 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 20 60, 10 को x से 10x और माइनस 60, ठीक है। नाउ अब आप इसको 10 को इधर ले आओगे तो 9x माइनस 10x हो गया और 60 उधर गया तो माइनस 60 माइनस 60। नाउ माइनस x तो ये हो गया और ये माइनस का 120 हो गया। दोनों साइड से माइनस माइनस कट कर दोगे तो इनइक्वलिटी चेंज, ये x ये लेस देन इक्वल टू ये 120, तो माइनस इन्फिनिटी टू 120 इज करेक्ट। आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से 120। ओपन क्लोज्ड, आंसर जिसने बोला करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी टू 120 इज करेक्ट आंसर। इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना, इजी है बहुत। पीएमआई जो अपने को प्रॉब्लम आई थी थोड़ी, इसमें बहुत इजी है, इसमें अलजेब्रिक टर्म ज्यादा नहीं है, सिंपल इक्वेशंस हैं, बस थोड़ा आपको इनइक्वलिटी का लेस देन इक्वल टू का उसका ध्यान रखना हो, साइन कब चेंज होगा कब नहीं, है। ये थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, fourth part is 3 into x minus 2 upon 5 greater than equal to 5 into 2 minus x upon 3. करो start. टू टू इन्फिनिटी। ये 2 to infinity, देखें इस 3 को तो आप कर लो अंदर मल्टीप्लाई और बाद में ये 3 इधर इंटू करना। 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 5 उधर इंटू कर देना। 3 अंदर इंटू करने पर 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, 10 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को इधर 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 5 25x। अब आप इसको 25 को शिफ्ट कर लोगे तो प्लस हो जाएगा ये, और माइनस 18 को राइट में शिफ्ट कर लोगे तो प्लस 18 हो, इनको ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। 34 नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो करेक्ट है आंसर 2 to infinity, करेक्ट आंसर है आपका, है ना। x बिलोंग्स टू 2 to infinity। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ये इसका आंसर। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3, फोर्थ पार्ट था ये, ठीक है। अब आता है आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इसमें आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, अभी तक अपने को एक ही मिली थी। जैसे करते हैं एग्जाम्पल 1, सॉल्व
इक्वेशन 1 इज 3x minus 6 greater than equal to 0. Equation second 4x minus 10 less than equal to 6. दोनों इक्वेशन का कंबाइंड आंसर यानी ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज कॉमन वैल्यूज ऑफ x बताओ। वो सॉल्यूशन, वो नंबर्स, वो आंसर्स जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशंस, है ना। अब मेथड देखो, कॉमन सॉल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई। सिंपल, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे नॉर्मल सॉल्व होता है, -6 उधर, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, 3 नीचे गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको आपने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा, x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 पे क्लोज्ड, इंफिनिटी पे ओपन। ये आपका नॉर्मल जैसे आपने अभी सॉल्व किया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ये फर्स्ट जैसे नॉर्मल किया, ब्रैकेट किया, जैसा लिखते हैं अपन अब तक। सिमिलरली स्टेप 2, -10 उधर ले जाओगे, 4x 6 + 10, 4x 16 हो गया है। अब 4 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अब आंसर को प्रॉपर ब्रैकेट में लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब -∞ to 4 ओपन एंड क्लोज्ड। ये आपका इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन हुआ। ये नॉर्मल जैसे आपने सॉल्व किए। अब आपको मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ के बताना है। कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी है जो दोनों में इंक्लूड है, क्योंकि दो इक्वेशन का कॉमन पार्ट आपको देखना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपको इसको समझ में आ गया, इसको रीड करना आ गया कि अपना कॉमन है, डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन ऐसे करके, या फिर आप एक नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख सकते हो। देखो आपने एक नंबर लाइन बनाई, या फेयर में ड्रॉ कर सकते हो, वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। 2 है नंबर्स न्यूमेरिकल, 4 है न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल्स नंबर्स है 2 और 4। मैंने मार्क कर दिए, 2 यहाँ होगा मान लो, 4 यहाँ होगा मान लो, दो नंबर्स मार्क कर दिए। आपको मालूम है इधर की साइड में -∞ है और इधर कहीं पे इंफिनिटी है, ये आपको मालूम है। अब ये आपका आंसर 1 है, 2 पे जाओ, ये 2 पे आ जाओ। यहाँ पर आप देखो क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, तो आप डार्क सर्किल बनाओ, यानी अलाउड है 2 ये बताने के लिए। कहाँ जाना है? इंफिनिटी की तरफ, इधर। तो आप एक एरो बना के ऐसे लाइन बना दो इस तरह से, ये 2 to इंफिनिटी की एक लाइन। अब यहाँ आ जाओ, -∞ से 4 जाना है, -∞ पे चले, यहाँ है ओपन, नॉट अलाउड के लिए ओपन सर्किल बना लो। कहाँ जाना है मुझे? 4 तक, 4 ये रहा, ब्रैकेट क्लोज्ड है, तो 4 पे आप बनाओ डार्क सर्किल और एक लाइन। इस तरह से आप रफ में, या शो करना है तो फेयर में, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब आप कॉमन सॉल्यूशन यहां से भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है ये स्टेप, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। नहीं समझ में आता है तो आप यहां देख सकते हो। तो मुझे मिला कॉमन सॉल्यूशन, ये ऊपर लाइन दिख रही है आपको, नीचे भी लाइन नजर आ रही है। ये पार्ट नंबर लाइन से क्लियरली आपको डबल लाइन नजर आएगा, डबल लाइन नजर आएंगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ 2 से 4 कॉमन सॉल्यूशन है, 2 पे डार्क सर्किल है तो इंक्लूड होगा, 4 पे डार्क सर्किल है नीचे तो इंक्लूड होगा। 2 और 4 आंसर हुआ मेरा, बोथ आर इंक्लूडेड। इधर इंक्लूड है इसलिए भी इधर है, इधर से देखो या नंबर लाइन से, चॉइस आपकी है ना। तो अब मैं लिखूं आंसर, नाउ देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज x belongs to 2, 4 क्लोज ब्रैकेट। ये आपका फाइनल आंसर। अब आपको कोई डाउट है इसमें? बोलो। डिफरेंस क्या है कि बाद में लास्ट में आपको दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखना है, सॉल्यूशंस को देखना है, कॉमन पार्ट ढूंढना है, चाहे वो आप नंबर लाइन से डिसाइड करो, चाहे आप डायरेक्ट लिख लो। जैसे कई लोगों ने अपने से डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो, मुझे तो आंसर चाहिए कॉमन। आपको जैसे इजी लगता है, जैसे आपको इजीली समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है मालूम नहीं पड़ता है कि क्या कॉमन है, तो आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? डबल इक्वेशन कॉमन पार्ट देखना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का सेकंड।
सेकेंड है सॉल्व करना है आपको 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 greater than 39 by 8. Second is 2x minus 1 divided by 12 minus x minus 1 upon 3 less than 3x plus 1 divided by 4. चलो करके बताओ लास्ट कॉमन आंसर तक, कॉमन सॉल्यूशन तक। अभी अपने पास ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हैं। अगर हो गया सॉल्व तो ठीक है, आप में से किसी नहीं तो अगर इनकम्प्लीट रह गया तो कल करेंगे ना। तो स्टार्ट, अभी स्टार्ट करो। Sir, यस sir, x belongs to 0 to 3. ओके 0 2 3 देखते हैं 3 to infinity 3 to infinity 3 to infinity 0 और to 0 to infinity। यस देखो मैं चेक करते हैं अपन कम इसका सॉल्यूशन किसका सही है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपने 4 और 8 का एलसीएम लिया। 4 और 8 का एलसीएम लेने पर 8 एलसीएम हुआ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण 10x हो गया और 3 का 3 प्लस 3x ये सेम और 39 बाय 8 तो है। अब आप इनको तो कर लो प्लस 13x हो गया अपॉन 8 39 बाय 8। 8 से 8 आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। 13 से 39 कैंसिल करके 3 क्या मिला x ग्रेटर देन 3 यानी x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल पार्ट नंबर 1। अब इसमें आ जाओ सेकंड पार्ट में आ जाओ। 12 और 3 का पहले एलसीएम लेंगे 12 हो गया ये तो सेम ही इसके नीचे 12 है। ये दोनों टर्म 4 से मल्टीप्लाई होंगी साइन ध्यान रखना -4 से इंटू करना है -4x माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 4। अब ये लिखो इधर क्या है दैट लेस देन 3x प्लस 1 बाय 4 एज इट इज। अब देखिए सॉल्व 2x माइनस 4x माइनस 2x 4 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 और लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। अब आप डिनोमिनेटर कट कर सकते हो 4 3 जा 12
तो इस 3 को उधर इंटू करना, -2x + 3, 9x + 3, 3 × 3 9 + 3, 9x इधर ले आओ, -2x - 9x हो जाएगा इधर, -2x - 9x और इधर <3 - 3, ये दोनों मिला के -11x हो गया और ये 0 हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, माइनस नीचे जा रहा है, -11 नीचे जा रहा है, तो ये साइन चेंज होगा। आप -11 से डिवाइड करने जा रहे हो तो x ये साइन चेंज होगा और 0 का 0, क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 है तो पूरा आंसर 0 ही होता है, लेकिन क्योंकि जो डिवाइड में गया वो नेगेटिव है, -11 है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एनी डाउट यहाँ तक? यहाँ तक लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप क्लियर सबको? नो डाउट। तो यहां से मुझे मिला x बिलोंग्स टू 0, ∞, ओपन ब्रैकेट्स दोनों, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट्स ओनली। तो मुझे दोनों आंसर्स मालूम पड़ गए। अब मैंने देखा कॉमन सॉल्यूशन, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लो दोनों मिला के, चाहे नंबर लाइन पे। तो अगर एक नंबर लाइन मान ली, एक 0 मार्क किया, एक 3 मार्क किया, अब 0 से ∞, मतलब यहां से ओपन सर्किल अलाउड नहीं है, ∞ उधर कहीं भी, ये ∞, 3 से ∞, 3 पे ओपन अलाउड नहीं है, और ∞ मतलब वही राइट साइड में ऐसे गए, या आप नंबर लाइन पे या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर 3 to ∞, 3 to ∞ इज द कॉमन आंसर, आप देख सकते हो। तो जिन्होंने आंसर 3 to ∞ बोला वो करेक्ट है, ठीक है। आंसर कॉमन सॉल्यूशन 3 to ∞। नाउ देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 3, ∞। आप देख लोगे 3 पे ओपन है, यहाँ ओपन, और यहाँ तो ओपन आता ही है, आंसर ओपन। ये स्टेप्स है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? और टाइम अपना कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये सबको आ गया? ठीक है, इनइक्वालिटी का ध्यान रखते हुए चलना होता है ना। चलो ठीक है, तो अपन कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी अपन यहाँ एंड करते हैं। और आप में से जिसने होमवर्क सबमिट नहीं किया था वो अपना अपना होमवर्क आज शाम तक सबमिट करा दो, है ना। और अपन सेकंड शीट में आपको दे दूंगा, वो कल आपको बाद में इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आओ।